यस पंचांचा या ठिकाणी ग्रीन सिग्नल या ठिकाणी येतोय. मॅचला सुरुवात होण्याच्या या ठिकाणी इशारा येतोय. अगदीच दोन्ही टीमला देऊया खूप साऱ्या शुभेच्छा. अगदीच मॅचला सुरुवात होत्या. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्य सर्वदा सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाते साधिक्य शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते. अगदी या मॅचचा पहिला बॉल आणि पहिल्या बॉलवरती खऱ्या अर्थाने जबरदस्त स्ट्रोक केला, चौकार टोकला आणि चौकारनं वैयक्तिक संघाचं खातं ओपन केलं आणि टीमची टोटल धावसंख्या या ठिकाणी आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती 4 धावा. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहतोय नामदेव डुमणे आणि नॉन स्ट्राईक एंडला संजय हंबीर. दोन्ही अतिशय चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय नामदेव डुमणेच्या बॅट मधना बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. फ्रॉम केलंदवाडीचा हा अष्टपैलू खेळाडू अगदीच सुधागड तालुका रोहा तालुक्यामध्ये एक जबरदस्त परफॉर्मन्स या खेळाडूचा नेहमी असतो आणि तो केलंदवाडी टीमचा हा स्टार खेळाडू आज दर्शनवून सुधागड टीमसाठी आपलं चांगलं प्रतिनिधित्व करत असताना मोठा फटका चेंडूला धाडला जाईल. वाडी स्ट्रॉंग ऑफच्या डोक्यावरना येतो 6 धावांसाठी बिग हिट षटकार. त्याला साथ देतोय संजय हंबीर मॅन फ्रॉम ढोकवाडी टीमचा हा खेळाडू एक अष्टपैलू खेळाडू जबरदस्त. दोन्ही खेळाडूंनी जर आपण पाहिलं सुधागड पाली रोहा तालुका अक्षरशः गाजून सोडले आणि स्वतःच्या ग्रामीण टीम साठी खेळत असताना एक चांगलं योगदान या दोन्ही खेळाडूंनी तर दिलं, परंतु आज प्रत्यक्षात दर्श इलेव्हन सुधागड टीम साठी खेळत असताना एक चांगली कामगिरी आहे. इथे मात्र बॅटची टॉपेज लागले आणि इथे फर्स्ट स्लिप मध्ये अतिशय गच्चाल क्षेत्ररक्षण झाले. चेंडू थांबल्याने चेंडू निघून चाललाय. शीमार पार मिळतो रन 4 हे RPL चौकार. नो लॉस. खूप खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली. खऱ्या अर्थानं अटॅकिंग फलंदाजी आपण पाहिली ना तर नामदेव डुमणेच्या बॅट मधून आपण पाहिले नुकतेच 3 चौकार आणि 1 षटकार, 1 डॉट बॉल आणि एका चेंडूवरती मात्र 1 डबल धाव. एकंदरीत एका षटकाचा वाजवी खेळ संपला. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचेल तब्बल 20 धावा. पहिला P1चं षटक जे होतं यस अगदीच पहिलं P1चं षटक होतं. त्या P1च्या पहिल्या षटकाचा विचार केला ना तर त्या षटकामध्ये एकंदरीत 20 धावा कुठून काढल्या गेल्या आणि यावेळेस बॉलिंग ट्रॅक वरती ओव्हर क्रमांक 2 या ठिकाणी घेऊन येतोय. गोलंदाज आपण पाहतो वैष्णव इलेव्हन चिचखांबला टीमचा गोलंदाज रवी वाघे मॅन फ्रॉम कांडोली आहे. स्वतःचं मैदान आहे आणि स्वतःच्या क्रीडांगणावरती खऱ्या अर्थाने एक चांगला परफॉर्मन्स दाखवावा लागेल. मॅचला या ठिकाणी सुरुवात होताना आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती आपण पाहतोय पंचाच्या उजव्या इष्टीवरनं गोलंदाजी करताना रवींद्र वाघे
इथे स्लोअर गतीचा चेंडू होता, अगदीच हलक्यातल्या चेंडूला खेळून काढले, इथे रनआउटची डायरेक्ट हिट, परंतु तोपर्यंत फलंदाज आपले एक धाव कंप्लीट करेल. सिंगल धाव या ठिकाणी कंप्लीट होते. एकेरी अंकाने टीमची टोटल धावसंख्या जाऊन पोहोचेल तब्बल 21 अंकावरती. 1.1 चेंडूचा खेळ संपलाय. पहिलं आपण पाहिलं P1 चं पहिलं षटक होतं ते संपुष्ट आलंय. खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली जाते. बॅटिंग पॉवर प्ले या ठिकाणी आपण पाहतो. वाडिश लॉंगॉन आणि वाडिश कावकरनं 38 सर्कलच्या बाहेर 3 शतरक्षक लगातार आपण पाहतोय. खूप चांगली फिल्डिंग ची सजावट केल्या. रवींद्र वाघे यास इथं डॉट बॉल अगदीच गुडलेटला चेंडूला ठेवलं आणि गुडलेटला चेंडूने उचली घेऊन चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. इथलं डॉट बॉलचे समर्थ झाले. कमबॅक होणं खूप गरजेचं, कारण पहिलं षटक खूप महागडे ठरलं होतं. तब्बल 20 धावा कुठून काढल्यात आणि या षटकामध्ये रवींद्र वाघे या स्वतःच्या होम ग्राउंड वरती आपली जादुई गोलंदाजी करत असताना काय जबरदस्त कमबॅकिंग गोलंदाजी. सिंगल पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आले, दुसरा चेंडू डॉट आला, तिसरा चेंडू देखील डॉट आला. परफेक्ट यॉर्करचं नियोजन जरूर केलं होतं, परंतु या ठिकाणी परफेक्ट यॉर्कर होऊ शकला नाही. परंतु टप्पा जसा आला तसा चेंडू विकेट किपरनं या चेंडूला मात्र कॅरी केलं. एकंदरीत 3 चेंडूचा वाजवी खेळ संपलाय आणि स्कोर कार्ड स्थिरावलंय 21 अंकावरती. फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, स्क्वेअर लेग, शॉर्ट फाईन लेग अशा पद्धतीची क्षेत्ररक्षणाची ओव्हर असणार आणि शॉर्ट मिळवणार एक क्षेत्ररक्षक. इथे मात्र चांगला फटका अगदी शिलीमुडांना. अगदीच बाला हिला मॅन फ्रॉम औलस टीमचा खेळाडू आहे. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट खेळत असताना आपल्या स्वतःच्या टीमसाठी एक चांगलं योगदान दिलं. परंतु आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2025 पर्व 3ऱ्या मध्ये अगदीच वैष्णव इलेव्हन चिचकामला टीमसाठी खेळत असताना एक चांगले फील्ड त्याच्या माध्यमातून मिडानला आपल्याला पाहायला मिळाल्या. यास जोरदार अपील, यास बॅटची लीडगेज लागले आणि इथे पहिले विकेट ची पतन झाले. यावेळेस विकेट किपरनं पकडलाय झेल आणि संपवलं यावेळेस नाम युनाइट क्रमांक 3 वरती अंकुश वारे मॅन फ्रॉम गाटेमाल टीमचा खेळाडू आहे. एक अष्टपैलू खेळाडू आपल्या गाटेमाल टीम साठी खेळत असताना एक खेळाडूने अतिशय चांगला खेळ केलाय. नेहमी ग्रामीण टेनिस खेळत असताना एक खेळाडूने आपल्या नावाची दहशत, आपल्या नावाचा दबदबा त्याने नेहमी दाखवलाय. परंतु आज दर्श 11 सुधागड टीम साठी एक चांगले योगदान द्यावं लागेल. जी गोलंदाजी वैष्णव 11 चिचखांबला टीम कडनं रवींद्र वाघे याच्याकडनं होते ना, त्याच्या विरोधामध्ये एक चांगले बॅटिंग करावं लागेल. ते अगदीच्या ठिकाणी आपण पाहतोय फलंदाज या ठिकाणी 3ऱ्या क्रमांकावरती मैदानच्या आतमध्ये सज्ज झालाय. फुटबॉल इथे लॉ फुटात चेंडू आणि लॉ फुटात चेंडूवरती चढवलाय, हल्ला बॉल केलाय आणि चेंडूला धरलाय. पहिल्या चेंडू केवरना मिळतील 6 षटकार. धावा एकंदरीत खर्च केला. खूप चांगली गोलंदाजी राहिली. 5 बॉल मध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली होती, 1 विकेट मिळवली होती. पण शेवटचा चेंडू स्लोअर लॉ फुटत होता आणि त्या स्लोअर लॉ फुटत चेंडूवरती जर आपण पाहिलं तर बिग हिट केला, षटकार आला आणि षटकारात तब्बल धावसंख्या जाऊन पोहोचेल एकंदरीत 27 अंकावरती. 27 लास्ट ऑफ 1 विकेट ऑन द स्कोर कार्ड. अगदीचा अंकुश वारे मॅन फ्रॉम गाटेमाल आणि त्याला साथ देतोय संजय हंबेर मॅन फ्रॉम ढोकवाडी टीमचा खेळाडू. यावेळेस बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज संजय अगदीच आपण पाहतोय ना, अगदीच नेहमीच ग्रामीण टेनिस क्रिकेट खेळत असताना कोलारे टीमचं प्रतिनिधित्व करत असताना अगदीच कोलारे टीमचा संघनायक म्हणून जी कामगिरी त्याने पार पाडली ना, तो अगदी संभाजी वाघे एक अफलातून गोलंदाज आहे. जे बंटीला करता आलं नाही ना, ते मात्र यावेळेस संभाजीला करून दाखवू लागेल. आपल्या नावाची छाप, आपल्या नावाची दहशत या ठिकाणी दाखवावं लागेल. दर 11 सुधागड टीमच्या विरोधामध्ये एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अगदीच वैष्णव 11 चिचखांबला टीम साठी गोलंदाज तयार.
अगदीच शॉटोपर्यंत चेंडू अतिशय गचाल क्षेत्ररक्षण, खराब फिल्डिंग, गचाल क्षेत्ररक्षण, या अतिशय खराब फिल्डिंग या ठिकाणी पाहायला मिळतं. माध्यमातून या ठिकाणी वाजवलं जाते, त्यांचं देखील करूया आपण कौतुक. गोलंदाजी खूप चांगली चालू आहे, पण ते क्षेत्ररक्षण साथ देत नाहीये. गोलंदाज तयार, बॉलिंग ट्रॅक वरती संभाजी वाघे. इथे अलंग कार्पेट मात्र या ठिकाणी खेळून काढले, चेंडू जाईल डीप मिड विकेटला, सिंगल मात्र या ठिकाणी फास्ट आल्या. एकेरी धावेपेक्षा दुसरे काही मिळत नाहीये आणि 1 अंकाने टीमची टोटल धावसंख्या जाऊन पोहोचेल तब्बल 32 अंकावरती. 32 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट ऑन द स्कोर कार्ड. गोलंदाजी खूप चांगली चालू आहे, पण तो क्षेत्ररक्षणाने त्याला साथ देणं खूप गरजेचं. हा पहिला सामना असेल की तो 5 षटकांचा राहील. या रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, दुधारी तलवार उभारली होती आणि सक्सेस देखील ठरलाय आणि चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जातो लॉंग स्टॉप क्षेत्रापलीकडे, मिळतो रन 4, चौकार. गेलाय शॉट ऑफ द लेन केली, शॉट ऑफ द लेन वरती एक बिग हिट करण्याचा प्रयत्न केला, तो बिग हिट करण्याचा प्रयत्न असफल ठरला. बॅटच्या आतील काढा लागले आणि चेंडू सर जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. विकेटचं पतन, बॅक टू द डग आउट. विकेट क्रमांक 2. आपण पाहतोय कॅच कॅरी केलाय वाडिशा लॉंग ऑफ मध्ये. थँक्यू डीजे, थँक्यू. यस, परत टायटल सॉन्ग आहे साऱ्यांचे साथ, तुम्हा आमचे साथ आणि निश्चितच त्याच्यामुळेच हे इतकं मोठं आयोजन नियोजन या ठिकाणी आम्ही करू शकलो. मित्रांनो, तुमच्या सर्वांची साथ या ठिकाणी आम्हाला लागते आणि निश्चित त्या साथीमुळेच या ठिकाणी आपण इतकं मोठं आयोजन नियोजन या ठिकाणी करू शकलो. आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2025चा थरार या ठिकाणी आपण अनुभवतोय. चला मैदानच्या आतमध्ये नाईट क्रमांक 5 वरती जात असताना आपण पाहतोय सुनील असं माझा साईल हा फलंदाज आहे. कोल्हाडचा हा प्लेयर अगदीच नियमित जर का आपण पाहिलं या खेळाडूला तर एक चांगला खेळ याचा देखील राहिला आहे. कोल्हाड टीमचा एक चांगला हुकमी एक्का म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. जसे कुमार आपण पाहिलं, कुमार पवारला अगदी त्याच्या टीम मधला हा प्लेयर आहे आणि निश्चित त्याच्या बरोबरने एक चांगली कामगिरी करणारा खेळाडू आहे. अगदीच कोल्हाड प्रीमियर लीग झाली, त्या लीग मध्ये एक सर्वोत्कृष्ट प्लेयर हा राहिला आणि निश्चित तो प्लेयर मैदानच्या आतमध्ये आपण पाहतोय जात असताना, परंतु त्याच्या विरोधामध्ये गोलंदाजी करेल अगदीच गोलंदाज संभाजी वाघे.
हलक्यातून चेंडूला खेळून काढले. वाडिश लॉंगा प्रिझन मध्ये चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे अविनाश धार पवार, मॅन फ्रॉम वनवे टीमचा खेळाडू. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट खेळत असताना एक चांगली कामगिरी या खेळाडूची देखील राहिली आहे. परंतु इथे 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर कार्डवरती धावसंख्या आल्यात. आमचे मास्टर स्कोर सांगतायत 37 धावा, 37. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आल्या त्या मात्र 37 धावा. डीजे मास्टर साठी देऊया एक सुवर्ण संधी. उंबरवाडी टीमचा खेळाडू नेहमीच एक चांगला खेळ आदिवासी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय श्री इथे पुन्हा एकदा बॅटची टॉपेज उडाल्या आणि निश्चितच या ठिकाणी जर का आपण पाहिलं ना तर विकेटचं पतन अजून एक धक्का या ठिकाणी बसेल. अध्यक्ष आदिवासी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय श्री भगवान नाईक सर्वांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झाले त्यांचे देखील करूया. या आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2025 च्या वतीनं मनाच्या अंतःकरणापासून सहर्ष हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय रवींद्र वाघे स्टेटॉन खेळला अगदी वाडिश लॉंगा प्रिझनला त्या दिशेला अगदी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फक्त या ठिकाणी आपण पाहिले एक सिंगल डाव मिळाला. संजय हंबीर खऱ्या अर्थानं सलामीसाठी आला, त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक मिळाल नाहीये, परंतु आता यावेळेस खऱ्या अर्थानं स्ट्राईक मिळाली आणि टोटल स्कोर कार्ड वरती 38 धावा 38 धावा एकंदर स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. इथे मात्र झेल उडाले, परंतु नो मॅन झोनला कोणताही क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात नाहीये आणि एकंदरीत इथून धावा मिळतील त्या 2 रन्स मिळतील. 2 अंकाने टीमची टोटल धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 40 अंकावरती. आमचे साथी समालोचक या ठिकाणी अंकुश वाघ यांचे देखील शुभागमन झाले, त्यांचे देखील करूया कौतुक. अगदीच या स्पर्धेसाठी आपण मालिकावीर म्हणून जी LED टीव्ही ठेवल्या ते पुरस्कृत केले. या ठिकाणी
कैला दादा म्हात्रे अगदीच जर आपण पाहिलं आई ग्रुप ओवे अध्यक्ष आणि त्यांच्या माध्यमातून ती LED TV आपल्या या मालिकावीरसाठी पुरस्कृत केली गेली, त्यांचं देखील करूया कौतुक या ठिकाणी आपण पाहतोय. निश्चितच चांगली फिल्डिंग या ठिकाणी आपण पाहिली, चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी आपण पाहतो. रवींद्र बागेच्या माध्यमातून स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचले तब्बल विशाल 42 धावा आणि एकंदरीत या ठिकाणी चौथ्या षटकाचा खेळ देखील या ठिकाणी फिनिश झाला. ओव्हर क्रमांक 4 देखील संपले. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती धावसंख्या आल्या तर एकंदरीत 42 धावा, 4 बाद 42 ही धावसंख्या आपण पाहतोय. विशाल विचार केला ना आपण तर पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 20 धावा आल्या होत्या, त्याच्यानंतर 3 षटकामागे 22 धावा आल्या, म्हणजे एकंदरीत 3 षटकामध्ये खूप चांगला कमबॅक राहिला. टीम वैष्णवी 11 चिचखांबला या टीमच्या आपल्या टीमवरती खुश असतील. किरण पवार, संघमालक समीर मुकणे अगदीच खुश असतील. का खुश असू नये, कारण ज्या पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या त्याच्यानंतर जी गोलंदाजांनी गोलंदाजी केली, अचूक मारा केला, अचूक लेथनं गोलंदाजी केली आणि या तिन्ही गोलंदाजावरती अगदीच खुश असतील. परंतु या ठिकाणी आता शेवटचं षटक, अंतिम षटक, निर्णायक षटक, ज्या षटकाला अगदीच लॉग ओव्हरचं षटक म्हणून समजलं जाताना तर षटक हाताळण्यासाठी कोणता गोलंदाज येईल याच्याकडे तमाम प्रेक्षकांच्या ठिकाणी लक्ष असेल. पहिलं सत्र चालू आहे मित्रांनो. आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2025चा थरार आणि या 2025च्या थरार मध्ये हा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील पहिली लढत खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय. वैष्णव 11 चिचखांबला त्याच बरोबर जर आपण पाहिलं तर दर्श 11 सुधागड हा पहिला सामना आपल्या भेटीस येतोय. खूप चांगल्या दोन्ही टीम आहे, दोन्ही संघ अगदीच मेहनत करतायत, जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेत. प्रत्येक टीम या ठिकाणी चांगला परफॉर्म करेल यातील मात्र शंका नाही आहे. अगदीच रायगडाच्या कानाकोपऱ्यातून एका एका खेळाडूची निवड या ठिकाणी केली गेली. जवळपास आपण पाहिलं आपल्या जिल्ह्यातील जवळपास विचार केला तर 15 तालुके आहेत, परंतु 15 तालुक्यातील जवळपास 13 तालुक्यातील खेळाडूंनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला. मित्रांनो एकंदरीत 375 खेळाडूंची ही स्पर्धा, 375 खेळाडू आपल्या नावाची छाप सोडण्यासाठी ही आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग खेळत आहेत. आणि निश्चित जाऊया मैदानच्या आतमध्ये. इथे इनायत क्रमांक 5 वरती गोलंदाज आला आहे सुधीर बॉलिंग ट्रॅक वरती आपण पाहतोय. इथे मोठा फटका, हल्ला बॉल अगदीच यावेळी चेंडूला उडवलाय, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर, रन्स मिळतील 6. षटकार कॅच कॅरी केले. इथे मात्र खेळाडूचा संपवलाय खेळ अगदीच्या ठिकाणी परतावं लागेल. खेळाडू कक्षाच्या दिशेनं विकेट क्रमांक गमावलाय 5वा. राहिलाय मैदानच्या आतमध्ये. गोलंदाज तयार, त्याला सामोरा स्वतः संघनायक यशवंत डुमना सिंग. इथे सिंगल घेण्याचा कोणताही चान्स द्यायचा नव्हता, रन आउटची इथे संधी होती. परंतु इथे जर का आपण पाहिलं ना तर अगदी 22च्या स्वरूपामध्ये जवळपास ही धाव मिळेल आणि 1 अंकाने टीमची टोटल धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. टोटल स्कोअर 49 धावा. स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या 5वे षटक प्रगतीपथावरती असताना बॅटची लिडिंग आहे, टॉप एज लागलाय, चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू आवाक्याच्या बाहेर आणि चेंडू जातो लॉंग टॉप क्षेत्रापलीकडे. मिळते रन 4 4 4 चौकार.
खूप मोठी जबाबदारी असते मित्रांनो, आणि ती जबाबदारी या ठिकाणी स्वतःच्या खांद्यावरती घेतल्या संजय हंबीर या खेळाडूंना, ढोकवाडी टीमचा खेळाडू एक स्फोटक फलंदाज, शेवटच्या षटकामध्ये त्याला जास्तीत जास्त चान्स मिळाले आणि इथून मात्र गोलंदाज आपण पाहतोय सुधीर वरती अटॅकिंग फटके आतापर्यंत आपण पाहिले, एक षटकार, एक चौकार, एक सिंगल आतापर्यंत खर्च केले, एक विकेट देखील मिळवून शॉट ऑफ द लेन केले, यावेळेस फुल करण्याचा प्रयत्न केला, फुल मात्र या ठिकाणी झाला नाही, अनसक्सेस ठरला. फलंदाज संजय हंबीर, डॉट बॉल, इट इज अ डॉट बॉल, कमबॅकिंग गोलंदाजी, कदाचित शेवटचा बॉल इथून शिल्लक असेल, 4.5 चेंडूचा वाजवी खेळ संपला मित्रांनो, आणि शेवटचा बॉल या षटकातील पहिल्या सत्रातील शिल्लक असेल. सुधीर बॉलिंग ट्रॅक वरती ओव्हर द विकेटचा मारा करेल, सामोरा फलंदाज संजय हंबीरच्या बॅट मधून निघालाय, आर पार सीमा पार रन स्विशीचा षटकार, A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड आणि दरीदार षटकार. जातील अंकुश वाघ सरांना विनंती करेन की आपण अगदीच या ठिकाणी एक सुमधुर आवाज या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळेल. या विभागातील खालापूर तालुक्यातील एक बुलंद आवाज अंकुश वाघ यांचा आपण नेहमीच ऐकतो, परंतु आज प्रत्यक्षात आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग मध्ये त्यांचा आवाज या ठिकाणी आमच्या बरोबरीने आपण तमाम प्रेक्षक आणि खेळाडू या ठिकाणी ऐकणार आहात. मी थांबतो तुर्तास, तुम्ही थांबू नका. अगदीच या ठिकाणी मायक्रोफोनवरती जोडले जातील, कोण कोणाला षटकार टोकणार, कोण कोणाची विकेट घेणार, कोण कोणाला चौकार टोकणार, हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करेन अंकुश वाघ यांना. टोटल स्कोर कार्ड वरती विशेष 59 धावा, 7 धावांची गरज कंपल्सरी. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं ना तर मैदानाच्या आतमध्ये जर विचार केला तर 59 धावा झाल्या, 7 धावांची गरज आहे या ऐकण्यासाठी. अगदीच या 3 दिवसातील हाय स्कोअर आजच्या दिवसामध्ये पहिल्या मॅच मध्ये पाहायला मिळाला, तर दर्श 11 सुधागड टीमचा. या अंकुश वाघ सरांना विनंती करेन ऐकून. थँक्यू सो मच सर. प्रकाश पवार सरांचा आवाज आपण या ठिकाणी ऐकला. खरं तर एक गोड आवाज या स्पर्धेबद्दल. एक दमदार क्रिकेटची स्पर्धा तुम्हाला सगळ्यांच्या भेटीला घेऊन आलाय. खरे तर आदिवासी रायगड प्रीमियर लीगची पर्व 3 आणि या पर्व 3 मध्ये एक दिमागदार सोला, ज्या क्षणाची खरं तर वाट पाहिली होती तो क्षण, एक विलोकनीय क्षण, एक आनंदाचा क्षण. या आनंदामध्ये आज आपण डुबून जाऊ, नाहून जाऊ, चिंबून जाऊ आणि या स्पर्धेचा मन स्वप्न आनंद घेऊ. ती स्पर्धा तुम्हा आम्हा सगळ्यांच्या भेटीला एक दमदार क्रिकेटची स्पर्धा खरं तर घेऊन आलाय आपल्याला आदिवासी सुधागड प्रीमियर लीगच्या हे 2025 पर्व आपण या ठिकाणी पाहतोय. एक दमदार क्रिकेटची स्पर्धा महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून या स्पर्धेची सुरुवात आज मी या ठिकाणी करतोय. खरे तर अर्थातच श्री गणपती गणांचा अधिपती, नाड विज्ञानाचे प्रत्यक्ष स्वरूप, सिद्धी आणि बुद्धी यांचा गणता, मंगळांचा करता, विज्ञानचा हरता गणपती बापांना वंदन करून या स्पर्धेची सुरुवात आज या ठिकाणी करतोय. दोन्ही तगडे संघ आहेत. एका साईडला दर्श 11 सुधागड आणि त्यांच्या विरोधात तगडी फाईट करतोय, तर अर्थातच वैष्णव 11 चिंचकाबला एक तगडा आबाग या ठिकाणी आता ठेवलं जाते. तर समोर आपल्या टीम पाहायला मिळते, ते अर्थातच वैष्णव 11 चिंचकाबला संघ समोर. दोन्ही ताकदवान संघ आहेत. दोन्ही संघाचा आपण विचार करूया या ठिकाणी. तर पहिल्या पूर्वार्ध या ठिकाणी समाप्त झाले आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये दर्श 11 सुधागड संघाने धावसंख्या बनवली ते 59 धावा आणि या 60 धावसंख्येचा पाठलाग ह्या मॅच मध्ये करायचा. वैष्णव 11 चिंचकांबला संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. एक दमदार क्रिकेटची स्पर्धा आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला खरे तर घेऊन येत आहेत सगळे आयोजक. एक दिमागदार सोला, एक दिमागदार आयोजन.
शेवटच्या बॉलवर मी षटकार मारला संजय अंजन वन डाऊनचं होतं मध्ये गेलेला बॉल शेवट वन डाऊनला मध्ये गेलेलं ओपनिंग गेलं नाम देऊन ओपनच होता राजू फिक्स मारला तर ओपनर ऊपर गेंदबाजी चले लेबल से राउंड से विकेट से अच्छी गेंद थी पूरी तरह से जड़ में डाला था कोई मौका नहीं था बाहर से टॉम के पास और सीधा खेला था बॉलर के ऊपर से एक रन के साथ यहां से खाता खोलती हुई वेस्टर्न इलेवन टीम स्टील्स कांबला दोनों ताकतवर टीम है और यहां से कड़ा मुकाबला होगा पहली गेंद के ऊपर सिंगल आता था और सिंगल के साथ यहां से 60 रनों का पीछा कर रहे हैं वेस्टर्न इलेवन स्टील्स कांबला की टीम गेंदबाज तैयार फिर एक बार लेगता तो राउंड से विकेट से गेंदबाज से अच्छी फील्डिंग सजाई हुई है वेस्टर्न इलेवन सुधागढ़ टीम में लोअर फुटर्स की गेंद एबिलेशन मिला नहीं वहां पर मिली विकेट की तरफ खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे फिर करेंगे तब तक अतिरिक्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास यहां से सिंगल चुराने का और सिंगल के साथ टोटल रन संख्या बड़े शुक्रवार के ऊपर बिना कोई विकेट खोते हुए वेस्टर्न इलेवन स्टील्स कांबला की टीम 2 रन के ऊपर क्या कमाल का क्रिकेट खेल रहे दोनों टीमें आज प्रभावित किया दोनों तगड़ी टीमें इस प्रतियोगिता की और आज आमने सामने उठाकर खेला मिड विकेट के ऊपर से लंदन सीमा रस्सी के बाहर खिलाड़ी है लेकिन उसके मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद 6 रन जी हाँ वन बाउंड सीमा रस्सी के बाहर 4 रन क्या कमाल का क्रिकेट खेल रही है आज वेस्टर्न इलेवन टीम जिस काबला इस मुकाबले में दमखम दिखाते हुए यहां से क्योंकि दबाव जितना लोगे ना उतना ही सामने वाला आपको डराएगा तुम भी दिखा दो इस मैदान के अंदर क्योंकि तू ही है क्रिकेट का सिकंदर यहां से बाजी थोड़ी सी पलट रही है लेकिन आपने आपको एक अलग रूप धारण करना होगा इस मैदान के ऊपर अच्छी गेंद थी शॉर्ट पिच लेन थी थोड़ी सी पीछे की तरफ लेन थी और इसी में बीट किया वहां पर बल्लेबाज टॉम पवार को यहां से जाएगी डॉट गेंद और डॉट गेंद की समाप्ति पर स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ है टीम का टोटल है बिना कोई विकेट खोते हुए वेस्टर्न इलेवन टीम चिंस काबला 12 रन क्या कमाल का क्रिकेट दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिल रहा है गेंदबाज तैयार उठाकर के लिए रनर भी थी और छेड़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और मैक्सिमम हिट 6 रन क्या कमाल की बैटिंग टॉम पवार नाम जरूर चर्चा में रहेगा एक और लंबा विकेट और 6 रनों के साथ ये ओवर का हो जाएगा खत्म पहली ओवर में रन बनाए वो एक दमदार शुरुआत देते हुए 18 रन चलेंगे डीजे मास्टर के पास और सुनेंगे एक और अच्छा गीत डीजे नहीं है हम सुनेंगे बीच मैदान के अंदर फिर एक बार पहला ओवर का खत्म है यहां से आएगी गेंदबाज की ट्रैक पे
आरोप केला की का बॉलर कोण आलाय त्यांचा पण साहिल गेंदबाज की ट्रैक पे दूसरा ओवर लेकर आएंगे और पहले गेंद के ऊपर बॉलर के ऊपर से खेला है, 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रनों के ऊपर। क्या कमाल का क्रिकेट देखने को मिला, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता 19 रनों के ऊपर। देखना पड़ेगा क्या लाइन है, अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, शॉर्ट पिच लेंथ जरूर थी लेकिन सीधा छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। टॉम पवार ने आज प्रभावित किया इस मैदान के ऊपर, जिस तरह से जो लंबे लंबे छक्के दागे ना आज थोड़ी सी दिक्कतें पैदा की है दर्श 11 सुधागढ़ टीम के लिए। साहिल को कमबैक करना पड़ेगा, विकेट के लिए जाना पड़ेगा इस मैदान के ऊपर क्योंकि विकेट की जरूरत है दक्ष 11 सुधागढ़ को। क्या गेंदबाज, क्या कमाल की डिलीवरी, परफेक्ट डिलीवरी, यहाँ पर अंपायर का इशारा तब वाइड बॉल। विशाल देखिए किस तरह से गेंद ने काटा बदला, पड़ने की बात उछाल भी मिला और जिस रफ्तार से आई थी ना टॉम पवार ने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया होगा कि इस रफ्तार से साथ गेंद आएगी। बेहतरीन गेंद थी वहां पर साहिल की लेकिन वाइड का इशारा था वो अंपायर का। बल्ले के बीचों बीच आई है, खिलाड़ी के ऊपर से जाएगी, 4 रन। सुधागढ़ टीम के गेंदबाजों को नहीं तो ये मुकाबला उनकी तरफ से फिसल सकता है, एक स्ट्रोक अच्छा है लेकिन खिलाड़ी वहां पर 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 के ऊपर 25 यानी कि बिना कोई विकेट खोते हुए टीम वैष्णवी 11 चिंग्स कॉम्प्लेक्स टीम एक मजबूत स्थिति में लग रही है। अब यहां से वो जीत की बरकरार रहेगी जरूर वैष्णवी 11 चिंग्स कॉम्प्लेक्स टीम को क्योंकि तगड़ी शुरुआत दी है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद ओशम के बाहर, अंपायर हमारी तरफ आना चाहेंगे, दोनों हाथों के इशारा करते हुए वाइड बॉल। दूसरा अतिरिक्त रन यहाँ से इस बोर में वाइड आता हुआ स्टाइल के माध्यम से यहाँ से विकेट के लिए जाना पड़ेगा, विकेट निकालनी पड़ेगी। विशाल ने बात की थी क्योंकि पिछले बोर में विकेट नहीं आई थी, शुरुआत बढ़िया की थी वहां पर वैष्णवी 11 चिंग्स कॉम्प्लेक्स टीम ने और इस बोर में अभी तक कोई विकेट नहीं आई है। ये गेंद अच्छी थी, रडार में थी, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं वहां पर। डॉट गेंद आएगी और इसी के साथ अच्छा स्पेल वहां पर साहिल का पहले ओवर में टोटल आए थे 18 रन और उसके बाद साहिल ने अच्छा कमबैक किया है। 1-4 रन आए जरूर लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार खराब गेंद स्टंप के बाहर ललचा था, थोड़ा सा स्टंप के बाहर किया था क्योंकि आइए बड़ा शौक लगाई है लेकिन वहां से हम जानते थे कि लेग स्टंप से छोड़ती हुई गेंद नजर आई और इसके साथ वाइड बॉल का इशारा। चेस मार दे एक दमदार आइजैक, उनको भी हम दिल से करेंगे शुक्रिया था इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में गेंदबाज से ले। फुलटॉस गेंद थी, हटाना चाहते थे, बल्ले पे ऊपरी हिस्से पे लगी है, मिड विकेट के खिलाड़ी आएंगे, थोड़ी सी खराब फील्डिंग लेकिन क्या उसका फायदा नहीं उठा पाए दोनों बल्लेबाज और इसके साथ ओवर का हो जाएगा खत्म। 2 ओवर के नुकसान पे टीम का टोटल है बिना कोई विकेट खोते हुए वैष्णवी 11 चिंग्स कॉम्प्लेक्स टीम की रन संख्या वो 28। और यहां से समीकरण बनेगा 18 गेंदें और 32 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए।
जिंदगी से भाग जाना आसान होता है, हर पहली जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जाना होता है। यहाँ से लड़ना पड़ेगा दोनों टीमों को। अभी भी मुकाबला बैलेंस है, लेकिन यहाँ से विक्ट्री के लिए जाना पड़ेगा। थोड़ी सी चर्चा जरूर की जाएगी वहां पर दर्श सिल्वर सुधागढ़ टीम के खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन यहाँ से कौन सा गेंदबाज होगा जो विक्ट्री चटकाएगा। यहाँ से 18 गेंदें और 32 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम बेस्ती 11 चीज कमला टीम को क्या शुरुआत दी है दोनों सलामीर बल्लेबाजों ने। दोनों बल्लेबाजों के बीच में वो पार्टनरशिप काफी अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट मॅच या ठिकाणी असणाऱ्या छोटमच्या पुरस्कृत पात्रोदेवी वरंडीपाडा अलिबाग बनाम स्वप्नील 11 डोनेवाडी दोन्ही संघाने टॉससाठी या। स्वप्नील 11 डोनेवाडी आणि वरंडीपाडा अलिबाग दोन्ही संघाने एकाने विनंती करेन अगदी आपण टॉससाठी यायच्या। थैंक यू सर। ये छत्रपति मैदान का अंदर जहां पर ये दोनों तगड़ी टीमें आज थोड़े से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। सुधागढ़ दक्ष 11 सुधागढ़ टीम खासकर से गेंदबाज तैयार है। शाहरुख पहली गेंद लेस्टम से बाहर डाली थी, अंपायर का इशारा था वो वाइड बॉल, और वाइड बॉल के साथ इस बोर की हो जाएगी शुरुआत। हालांकि दबाव जो है ना दक्ष में सुधागढ़ टीम के ऊपर काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो साफ नजर आ रहा है गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि उसका एकमेव कारण रहा है कि वो विकेट नहीं आई है, विकेट चटकानी पड़ेगी। अगर इस मुकाबले को बने रहना है दक्ष सुधागढ़ टीम को तो यहाँ से विकेट की सख्त जरूरत है। ईश्वर तुमने प्रयास में है, विकेट के प्रयास में है, लेकिन कब आएगी विकेट वो भी इंतजार करते हुए। शाहरुख के हाथों में एक गेंद जरूर सोफा है, लेकिन क्या यहाँ से वो विकेट टेकर गेंदबाज रहेंगे। शाहरुख उठाकर खेला है, ये गेंद हवा में है, क्या इस गेंद के ऊपर आएगी विकेट? आएगी। इस बार दबा जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट यहाँ से मैदान छोड़ती हुई पहला करारा झटका दिया है वेस्टर्न 11 टीम चिंस कमला को। खिलाड़ी जाएंगे मैदान से बाहर। ये विकेट की जरूरत थी खासकर से 10-11 सुधागढ़ टीम को, और विकेट आती हुई शाहरुख ने पहली सफलता हासिल की टीम के लिए। क्या कमाल की डिलीवरी, कमाल की डिलीवरी। वहां पर पड़ने की बात थोड़ी सी बाहर की तरफ जरूर निकल रही गेंद, लेकिन जहां से आएगी डॉट गेंद, और जहां से थोड़ा सा दबाव जो है ना वो यहाँ से बेसली 11 चिंस कमला टीम के ऊपर। तीसरे अंपायर को रिफर किया है वाइड के लिए। जी हाँ, चेक करेंगे, देखिए तीसरे अंपायर चेक करेंगे वाइड के लिए, और रिपेयर किया अंपायर ने। डिसीजन पेंडिंग है, थोड़ा सा क्लोज भी है हमारे अंपायर। तीसरे अंपायर है यहाँ पर सुनील मुकने सर। निशान बागड़े सर है केटीसी लाइव इनके माध्यम से जरूर है डिसीजन पेंडिंग है।
हे बघ ना पंचारी वाईट नाही दिला त्याही रेव बहुत क्लोज है डिसीजन, थोड़ी देर में आएगा निर्णय। देखिए एक्शन, फिर डिलीवरी होगी और जहां से आएगी डॉट गेंद की समाप्ति शाहरुख टीम के लिए धीरे धीरे यहां से कमबैक करते हुए दर्श सिल्वर सुधाकर टीम के लिए एक कमाल का ओवर हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है, खासकर सुधागढ़ आमचे ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य खरं तर विद्यमान सदस्य सन्माननीय नागेश दादा बोला यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं। त्यांचं आम्ही करतोय रायगड सुधागड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सरसे स्वागत। वाइट का इशारा आता अतिरिक्त रनों के साथ थँक्यू सर। एक मिनिट, स्वप्नील 11 डोनेवाडी संघाने आपण टॉस साठी या अनंत पवार स्वप्नील 11 डोनेवाडी टीमचे संघनायक या अलिबाग टीमचे संघनायक या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण लगेच टॉस साठी या ओल्टो अंकुश सर। क्या कमाल की डिलीवरी है, देखिए शाहरुख के ऊपर जो मैं तो कहूंगा विशाल जो निर्णय लगाया था ना वो सही साबित किया है उन्होंने। क्या किफायती गेंदबाजी, पेस नहीं है लेकिन गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए वेस्टर्न एलिमेंट टीम के ऊपर वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अरे बल्ले से खेलने का प्रयास वहां फाइनली की तरफ, शॉट फाइनली की तरफ खिलाड़ी आए, जब तक फील करेंगे तब तक वो अतिरिक्त समय था सिंगल चुराने का और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता था। टीम का टोटल है 31 रन के ऊपर। क्या कमाल की गेंदबाजी की है शाहरुख, 4 गेंदों में 3 रन खर्च किया अभी तक। क्या कमाल की गेंदबाजी, कमाल की। अगर यहाँ से अगर वो कमबैक कोई कर सकता है तो ये गेंदबाज, क्योंकि पिछले 2 ओवर में जिस तरह से रन आ रहे थे उसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए देखिए टॉम पवार को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो पहले कुछ शुरुआती में जो लंबे छक्के भागे थे टॉम पवार ने और उसी के ऊपर देखिए क्या किफायती गेंदबाजी। मयूर यहां से आते हुए मनफॉर्म कुंडली गांव के खिलाड़ी, एक दमदार खिलाड़ी है, उनका भी हम करेंगे दिल से स्वागत। क्या कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी की है गेंदबाज शाहरुख ने, पूरी तरह से वेस्टर्न एलिमेंट चेंज कॉम्प्लेक्स टीम को रोक लगाया इस ओवर में। अच्छी बल्ले की आई है वहां पर फील्डर है और अच्छी फील्डिंग वहां पर, जब तक फील्ड करेंगे गेंद को तब तक मौका बना था वहां पर सिंगल चुराने का और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता था। 32 रन के ऊपर और टीम यहां से देख सकते हैं आप वेस्टर्न 11 चीज कॉम्प्लेक्स टीम को यहां से रन संख्या 12 गेंदे और जीतने के लिए 12 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। 14 का अस्किंग रन से यहां से और रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो दमखम दिखा पाएगी वेस्टर्न 11 चीज कॉम्प्लेक्स टीम, क्योंकि यहां से जो दर्श 11 सुधागढ़ टीम ने जो कमबैक किया है, खास करके शाहरुख जो गेंदबाजी के ट्रैक पर जिन्होंने तीसरा ओवर फेंका था विशाल, वो काफी किफायती गेंदबाजी की है उन्होंने। 4 रन हासिल किए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी। साहिल के हाथों में ये बोर निर्णायक होने वाला विशाल। 12 गेंदे 28 रन अभी भी जरूरत है वेस्टर्न चेंज कॉम्प्लेक्स को, लेकिन क्या यहां से वो कमबैक कर पाएगी या फिर गेंदबाज साबित हो जाएंगे दर्श सुधागढ़ टीम के। क्या कमबैक किया शाहरुख ने, 4 रन एक महत्वपूर्ण विकेट आई है पिछले ओवर में, और जो दबाव था ना दर्श सुधागढ़ टीम के ऊपर, वो दबाव कुछ हाथ के लिए यहाँ से थोड़ा सा हटता हुआ नजर आता हुआ। क्या कमाल का क्रिकेट, दोनों टीमों तगड़ी है। अच्छा स्ट्रोक है, बी जोन में खेला है खिलाड़ी वहां पर है लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक फील करेंगे क्या वहां पर थोड़ी सी खराब नहीं है और एक खिलाड़ी को यहां से लौटना पड़ेगा। एक दूसरा झटका वेस्टर्न 11 टीम को बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर।
कॉर्नर विकेट और यहाँ से पकड़ो कैच और जीतो मैच, बड़ा विकेट। साथ इस वक्त खड़ी टक्कर दे रही है वो है वेस्टर्न 11 सिंस कामला की एक टीम। दोनों तगड़ी टीम है क्योंकि यहां से संघर्ष करना पड़ेगा। 10 गेंदें और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। इस संघर्ष में मुकाबले में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए वेस्ट इंडीज टीम के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने प्ले किए थे और उसके बाद वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी वेस्ट इंडीज टीम ने। और उसके बाद गाना बजने लगा था, चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इंडीज द चैंपियन। क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई मान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो यूं ही संघर्ष करना पड़ेगा इस मुकाबले में। 9 गेंदें और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। क्या वापसी कर पाएगी वेस्टर्न 11 सिंस कामला की एक टीम? क्या यहां से दक्ष 11 सुधागढ़ टीम इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाएगी? खड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों को, दोनों तगड़ी टीम है। उठाने की कोशिश, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई चूक नहीं वहां पर। एक और विकेट का खत्म और वेस्टर्न 11 सिंस कामला को टीम को एक और झटका। ये प्रीट की गेंद जरूर होगी। क्या साहिल ने यहाँ से गलती की है और ये गलती कितनी महंगी साबित हो सकती है दर्श 11 सुधागढ़ टीम के लिए, क्योंकि साहिल ने अच्छी गेंदबाजी की थी। रमेश खैर यहाँ पर आते हुए उनका भी हम करेंगे दिल से स्वागत। एक दमदार खिलाड़ी रहे। यहाँ से प्रीट की गेंद होगी, साहिल यहाँ से थोड़ी सी चूक करते हुए, और ये गलती साहिल की कितनी महंगी साबित हो सकती है दर्श 11 सुधागढ़ टीम के लिए, क्योंकि यहां से प्री हिट की गेंद कमाल की गेंद थी, कमाल की गेंद थी, आगे की तरफ डाली थी और बीट किया वहां पर बल्लेबाज रवि को, सीधे निकल कर विकेट कीपर के दस्ताने में थोड़ी सी स्पीड वहां पर, और उसका 1 रन भी हासिल करते दोनों बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल है वो 38 रन। गेंदबाज तैयार, साहिल अच्छा कमबैक करते हुए टीम दर्श 11 सुधागढ़ टीम के लिए। अच्छी गेंद तेज तरह डाली थी, ऑन साइड में मोड़ दिया खिलाड़ी है वहां पर। जब तक फील करेंगे क्या तो दूसरा रन के लिए जाएंगे, मना किया वहां पर रवि ने। और जिसके साथ ये चौथा ओवर यहाँ पर हो जाएगा खत्म हुआ। 4 ओवर के बाद टीम का टोटल है वो 39 रन और यहाँ से 6 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है। क्या पास कमबैक किया है टीम दर्श 11 सुधागढ़ ने।
इस 6 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। उठाने की कोशिश और साइड में खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं वहां पर। एक और विकेट जाएगा डगआउट की तरफ। वेस्टर्न इलेवन सीज का हम लोग को एक खरारा झटका। सुधाकर टीम ने जिस तरह से जो दबाव था ना शुरुआती में विशाल, तो पूरी तरह से वहां से शाहरुख खान ने जो गेंदबाजी की थी, शाहरुख ने, और उसके बाद साहिल ने पूरी तरह से कमबैक किया। और इस मुकाबले में जो मुकाबला कठिन लग रहा था उस आसान अब लगता था नजर आ रहा है। वेस्ट इलेवन सुधाकर टीम के लिए क्या क्रिकेट खेला आज इस टीम ने। यहां से गेंदें बचेंगी 5 और 5 पे बनाने पड़ेंगे। 19 रन ये गेंद रडार में थी, मिड विकेट के ऊपर थी, मैक्सिमम हिट 6 रन। तो कमाल का चक्का दागा है सही मायने पे। यहाँ से बल्लेबाज रमेश के बल्ले से छक्का आया और यहाँ से समीकरण होगा 3 गेंदे, 4 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। शॉर्ट पिच लेती, फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट की तरफ खिलाए। जब तक गेंद को फील करेंगे तब तक उस समय था 1 रन चुराने का। उस इस 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल है वो 47 रन, यानी कि आने वाली 3 गेंदे और 13 रनों की जरूरत है। क्या कमाल का क्रिकेट, कमाल का मुकाबला दोनों तगड़ी टीम में है। यहाँ से मुकाबला जीतना तो तय है, 13 रनों की जरूरत है। मुकाबला जीतना तो तय है यहाँ से वेस्ट इलेवन सुधाकर टीम को, लेकिन इस वक्त हार मंजूर नहीं है वो है वेस्ट इलेवन सीज काबला टीम को। ये क्या हो रहा है? देखिए मधमाशी में सब दर्शक जो बैठे थे ना उनको पूरी तरह से खाली किया है। हाँ, जो दर्शक है वो नीचे झुकी है। खिलाड़ी भी पूरी तरह से सोते हुए, जितने भी दर्शक देखते हुए मुकाबला कहते हुए क्या हुआ मैदान के अंदर, लेकिन मधमाशी ने और हमला किया है सभी खिलाड़ी के ऊपर। इसके चलते सभी खिलाड़ियों को यहाँ से होती है ना, उन्होंने हमला किया है खिलाड़ी के ऊपर, मत किया। हाँ जरूर गेंद लगी होगी, इसी की वजह से हमला किया है, नहीं तो ऐसे ही नहीं हमला करते हैं।
चलो मुकाबले की शुरुआत कीजिए। सभी खिलाड़ियों की दर्शक रहेगी की आप मैदान के अंदर बस जाइए। अंकुश सर थोडंसं थांबवता तर या ठिकाणी अगदीच दत्ता लोभी आणि उत्तमजी पाटील यांचं देखील शुभागमन झाले। दोन्ही मान्यवरांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठाकडे येऊन विराजमान व्हायचं असण्यास व्हायचं। आपल्या देखील आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2025च्या वतीनं सहर्ष हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल। अगदीच आपण देखील या आमच्या व्यासपीठावरती अगदीच येऊन विराजमान व्हायचं। उत्तम पाटील सर मॅन फ्रॉम लोभिवाडी आणि दत्ता लोभी सरना विनंती करेन की आपण देखील व्यासपीठावरती येऊन असण्यास व्हायचं। ओव्हर टू अंकुश सर। थैंक यू सर। ले चलते बीच मैदान के अंदर जहां पर फिर एक बार यहां से 3 गेंदें और जीतने के लिए वेस्टर्न इलेवन चीज का टीम को जरूरत है और 13 रनों की। कंपल्सरी चेसिंग है, कंपल्सरी ड्रेसिंग और कंपल्सरी चेसिंग होगा मुकाबला। सुपर ओवर है दर्शन सुधाकर थोड़ा उठाकर खेला यहाँ से गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम हिट 6 रन। सुपर ओवर खेला जाएगा। सुपर ओवर आयोजक की तरफ से ये निर्णय आया है कि सुपर ओवर अगर टाई हो जाता है मुकाबला तो सुपर ओवर होगा, इसके ऊपर ध्यान देना है। एक छक्का भागा बल्लेबाज ने और इसी के साथ 53 यानी कि 2 गेंदें और 7 रनों की जरूरत है। मुकाबला अगर टाई हो जाता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। 2 गेंदें 7 रनों की जरूरत है। क्या कमाल का मुकाबला। दर्श इलेवन सुधागढ़ उनके सामने वेस्टर्न इलेवन चीज कामला की टीम एक कड़ी टक्कर दे रही है इस वक्त दर्श इलेवन सुधागढ़ टीम को। 2 गेंदें 7 रन, चक्का होता है तो टाई हो जाएगा मुकाबला। और यहां से क्या पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा। गेंदबाज तैयार, उठाने की कोशिश थी, गेंद थोड़ी सी नीचे रही और सीधा डंडा बुखार दिया वहां पर विकेट कीपर ने। एक और विकेट का पतंग। उत्तम पादीर दादा आणि दत्ता लोभी या ठिकाणी दोन्ही मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेत। आम्ही रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून करतो हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि छकड्याचे मालक खरं तर दोन्ही अगदी बैलगाडी शर्यतीचे अगदी चाहते आहेत आणि त्यांचे शुभ आगमन। विकेट आली आहे या ठिकाणी आणि फलंदाज होतो बाद। एक चेंडू आणि 7 धावसंख्येची गरज आहे। छक्का आता है ना विशाल तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। देखिए आप आदिवासी है, मक्खियों से मत भागिए, उसका सामना कीजिए। अगर मक्खियां आती है ना तो फिर भागिए मत। कभी भी ये मक्खियां हमला कर सकते हैं आज के दिन में। अगर उसको छेड़ोगे ना तो हमला जरूर करेंगे। आखिरी गेंद का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए चाहिए यहाँ से वेस्टर्न इलेवन चीज कामला टीम को वही 7 रन, यानी कि छक्का आता है ना तो फिर सुपर ओवर में जाएगा मुकाबला। यशवंत धुमने के नेतृत्व में आज खेल रहा है दर्श इलेवन सुधागढ़ टीम। यशवंत धुमने की बात करेंगे तो कासरवाड़ी टीम से ये हमेशा खेलते हुए एक अच्छा खिलाड़ी है। उठाने की कोशिश की थी लेकिन ये मुकाबला यहां से दर्श इलेवन सुधागढ़ टीम ने आसानी के साथ जीता। और ये खिलाड़ी देखिए फिर एक बार क्या हमला किया मधमाशी को। आज के दिन में पूरी तरह से मधमाशी पूरी तरह से परेशान करेंगे। देखिए दर्शक भी देखिए